नमस्कार, स्वागत है आप सबका नॉलेज प्लगइन में। तो परसेंटेज के इक्वेशंस को और आगे बढ़ाते हुए मैं आज का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें कि परसेंटेज के और कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जाएंगे। क्वेश्चन 1, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 25% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। ए कैंडिडेट्स स्कोर 40% ऑफ द वोट्स पोल्ड एंड वाज डिफीटेड बाय 900 वोट्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच 25% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। 25% ने वोट नहीं डाले। एक उम्मीदवार को 40% वोट पड़े और 900 वोट से वो हार गया। कुल संख्या ज्ञात कीजिए मतदाताओं का। तो हमारे यहाँ क्या क्या डाटा आ रहा है कि 25% मतदाता ने अपना वोट डाला ही नहीं है। ठीक है। दूसरा क्या है कि जो उम्मीदवार को वोट पड़ा 40%, वो 900 वोट से हार गया। तो एक जन अगर जो जीता उसका हम अगर निकालने जाएंगे, हारा हुआ को 100 से माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो हार का प्रतिशत चूंकि 40 है तो जीत का प्रतिशत कितना होगा? 100 - 40 यानी 60%। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दोनों के बीच का अंतर, वोटों का अंतर कितना हो रहा है? देखिए, हारा हुआ मिला 40%, जीता हुआ को मिला 60%, यानी हारा और जीता का प्रतिशत में डिफरेंस कितना आ जाएगा? 60 - 40 करने से 20%। अब ये जो 20% है ये 900 वोट के बराबर है। ठीक है। ये 20% 900 वोट के बराबर है। तो जब मैंने पहले बताया कि हमको 900 वोट जो है वो हमको पहले लिख लेना होगा। 900 हमने लिख लिया। ठीक है। 900 हमने यहाँ पर लिख लिया है। और दूसरा हम क्या करेंगे कि जो चीज़ हमारा प्रतिशत में दिया हुआ है, 900 वोट से हारा है और 20% वोट से हारा है, दोनों ही हार है। ये भी हारा है और ये भी हारा है। तो एक ठो ऊपर एक ठो नीचे हमने लिख लिया इसमें। ठीक है। और जो हमें निकालना है तो 100 हमारा क्या निकल जाएगा? जो इन्होंने वोट दिया है तो उसका संख्या मेरा निकल जाएगा। तो हम काट लेते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा? 4500 आ जाएगा। ठीक है। तो वोट पड़ा इसमें हो गया 4500। ठीक है। तो 4500 वोट टोटल पड़े, हमारा निकल गया। और क्वेश्चन में क्या था कि 25% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है। यानी ये जो 4500 है ये असल में कौन सा है बोलिए? तो ये हो गया बाकी का जो वोट पड़ा, यानी 75% है। ठीक है। तो 25% मतदाताओं ने अगर वोट नहीं डाला तो वोट डाले हैं कितना जन? 100 में से हम माइनस कर लेते हैं, नहीं निकल जाता है, कितना आ जाएगा? 75%। और ये 75% क्या है? असल में 4500 वोट के बराबर है। तो हम कैसे लिखेंगे? जो हम बताते हैं कि 4500 जो है हम पहले लिख लेंगे। ठीक है। वोट पड़ा है, अच्छा, वोट प्रतिशत में जो पड़ा है कितना है? 75 है, तो उसे हमने लिख लिया। ठीक है। बात आया समझ में? वोट पड़ा 4500 संख्या में और प्रतिशत वाला है 75, ये प्रतिशत वाला है, एक ऊपर एक नीचे। निकालना क्या है? 100। एक कुल वोटों का संख्या निकल रहा है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। 3 25 में 75, 25 चौके 100 और 3 15 में 45, यानी 1500 गुना 4 बराबर 6000। 6000 हमारा आ गया कुल मतदाता। कि 25% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, ये पहले ही बोल के वो हटा दिया क्वेश्चन में से। और बाकी जो 75% वोट बटा उसी में हार जीत का प्रतिशत हमने निकाल लिया। वोट 40% जिसको वोट पड़ा था वो 900 वोट से हार गया, यानी जीतने वाले को 60% वोट मिला था। दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के हम आराम से कर सकते हैं इसको। ठीक है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? ए स्टूडेंट रिक्वायर्ड 36% मार्क्स टू पास इन एन एग्जामिनेशन। ही स्कोर्ड 24% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 18 मार्क्स। फाइंड द पासिंग मार्क। किसी विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए। उसने 24% अंक हासिल किए और 18 अंकों के चलते वो असफल रहा। पासिंग मार्क हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है? 36% अंक उसको पास करने के लिए चाहिए, लेकिन उसको मिला कितना है? 24% मिला है। ठीक है। तो पास होने के लिए उसको जो जिस अंतर के कारण वो फेल हुआ वो कौन सा अंतर है वो हम निकाल लेते हैं। तो कितना है अंतर फेल होने का? कितना है? 36 - 24 कर लेंगे तो निकल जाएगा 12%। ठीक है। अब ये जो 12% है इसी के चलते वो फेल हुआ। ठीक है। तो ये 12% किसके बराबर है? 18 अंकों के बराबर है। ठीक है। तो 18 अंक का मतलब होता है 12%। तो मैथमेटिकली जब लिखने जाएंगे तो कैसे निकालेंगे? जो मैंने ऑपोजिट वाला रूल बताया, 18 यहाँ पे अंक है तो उसे हम पहले लिख लेंगे 18। ठीक है। यहाँ पर हमने लिख लिया 18 है। अब जो है 12% नंबर के चलते फेल हुआ, यानी 12 जो प्रतिशत में है वो हम निकल गया, तो 12 ये नीचे लिखेंगे। अंक वाला 18 ऊपर है, प्रतिशत वाला 12 नीचे है, दोनों ही फेल है। ठीक है। ये भी फेल है, ये भी फेल है। ये फेल नंबर में है, ये प्रतिशत में है। अच्छा, हमको जो निकालना रहेगा, अगर हमको यहाँ पर कुल मार्क्स निकालना रहता तो हम ऊपर में 100 करते, लेकिन हमको अभी क्या चाहिए? इसमें
पास मार्क्स चाहिए जो कि कितना है 36% है, तो परसेंट वाला 36 जो है हमने ऊपर लिख लिया। समझ में आया? ये अगर हम काटेंगे तो एक बार में आपको पासिंग मार्क्स का पता चल जाएगा। तो 12 तिया 36, 18 तिया 54, यानी 54 हो गया पासिंग मार्क्स। और इसी में अगर हम ऊपर में यहाँ पर 100 लिख लेते तो क्या होता है, ये 100 मार्क्स क्या है यहाँ पर कुल मार्क्स है। तो कुल मार्क्स निकालने के लिए हम ऊपर में 100 करते तो हमारा काटकुट करने से कितना आता है 150, जो कि कुल मार्क्स होते हैं। आए बात समझ में? एक जो नंबर में है उसे हम यहाँ पर लिखे, 1% वाला जो है उसी चीज का प्रतिशत उसको हम नीचे में लिखें। ठीक है, तो 5 जो मार्क्स है वो हम निकालने के लिए क्या करते हैं, 36 जो प्रतिशत है ऊपर रख के हम निकाल लिए, और जब कुल मार्क्स है वो 100 लिख के हम निकाल लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। A student got 20% marks and failed by 30 marks. Another student got 32% marks and scored 42 marks more than passing mark. Find the passing mark in an examination. एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए, 30 अंकों से वो फेल हो गया। एक दूसरा छात्र जो कि 32% अंक प्राप्त किया और पासिंग मार्क से वो 42 अंक ज्यादा है, तो परीक्षा में पासिंग मार्क कितना था? यहाँ तो 2 कंडीशन है पास तक पहुंचने के लिए। एक बार है कि 20% अंक मिला और उसमें हमको 30 और मिल जाता तो वो पास हो जाता है। दूसरा है 32% उसको मिल गया, उसको 42 नंबर अगर कम कर देते तो भी हम पासिंग मार्क्स के पास पहुंच जाते। तो हमको एक तरह से यहाँ पर एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हो रहा है 20% जो मार्क था उससे अगर हम 30 अंक और जोड़ लेते तो हमारा पासिंग मार्क पहुंच जाता, या फिर जो 32% मार्क मिला है ये पासिंग मार्क से 42 ज़्यादा है इसलिए 42 उसमें कम कर देते तो पासिंग मार्क पहुंच जाएगा। बस इसको हमको क्या कर लेना होगा, एक तरह से सॉल्व कर लेना होगा। तो हम अगर हम सॉल्व करते हैं क्या होगा, -42 इधर में गया +42 हो गया, और इधर में 20% प्लस था इधर आया तो ये माइनस हो गया। तो निकल रहा है कितना 40, 30, 70, 72 बराबर इधर में आया 12%। 32 - 20 = 12%, यानी कि 12% हो गया 72 के बराबर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर पासिंग मार्क्स निकालना है। तो पासिंग मार्क्स हम एक बार में नहीं निकाल सकते हैं, हमको क्या करना होगा, पहले कुल मार्क्स के पास जाना होगा। तो कुल मार्क्स यहाँ पर कितना होगा, 12% अगर है तो कुल मार्क्स ऑब्वियस है कि 100 है, और उसमें 12% जो है हम निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, 72 जो मेरा पहले से दिया हुआ वो लिख लिए, उसका प्रतिशत में हिस्सा कितना है 12, वो हमने नीचे लिख लिया है। जो निकालना है, कौन निकालना है, 100 यानी कुल मार्क्स, वो हम ऊपर लिख लिए। काटते हैं तो 12 छक्के 72 आया। ठीक है, 600 में 600 आया, तो कुल मार्क्स हमारा 600 निकल गया। आप किसी एक कंडीशन में, चाहे इस कंडीशन में बैठाइए चाहे इस कंडीशन में बैठाइए, किसी एक में बैठा लीजिएगा तो आपको पास मार्क्स मिल जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं पहला ही कंडीशन अच्छा लग रहा है। पास मार्क्स कितना होगा, 600 था, उसका 20% काट लेते हैं। 600 का 20% कितना होगा, 600 गुना 20/100 काट लेते हैं तो 0 0 कटा यहाँ पर, तो कितना हो गया 6 दूनी 12 यानी 120 प्लस 30 करेंगे तो कितना आएगा 150। तो पास मार्क्स हमारा निकल जाता है यहाँ पर 150 आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, और ट्रिक मैंने जो बताया, एक ही चीज का प्रतिशत वाला हिस्सा अगर एक साइड में रहेगा तो दूसरा जो संख्या वाला हिस्सा है वो दूसरे साइड में रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ मिल्क इज इंक्रीज्ड बाय 35%, बाय हाउ मच ए लेडी मस्ट रिड्यूस्ड हर कंजम्पशन सो दैट हर एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड ओनली बाय 8%। अगर दूध की कीमत 35% की वृद्धि हुई हो तो एक महिला अपनी खपत में कितनी कमी करे कि उसका खर्च केवल 8% बढ़ जाएगा। तो इस सब में ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, शॉर्ट सिंपल समझिए कि 35% एक बार बढ़ा, दूसरा बार में भी 8% बढ़ा, तो 100 रुपये उसका वास्तविक जो पुराना मूल्य था, प्रारंभिक मूल्य था वो 100 था। 35% बढ़ जाता है तो मूल्य कितना बन जाता है 135। बाद में जो उसको चाहिए बढ़ने के लिए वो कितना चाहिए 8%, यानी हो गया 108 हो गया। ठीक है, अब उसको 135 है आज का डेट में, लेकिन उसको करना है 108, तो उसको कितना कम करना पड़ेगा वो हम माइनस करके निकाल सकते हैं। तो कितना उसको कम करना पड़ेगा, 135 चल रहा है लेकिन 108 उसको चाहिए, इसलिए 27 उसको अपना खपत कम करना पड़ेगा। ठीक है, कितना में कम करना पड़ेगा, तो आज का डेट में उसका रेट है 135 रुपये। ठीक है, तो 135 रुपये में कम करना होगा उसको 27 रुपये। तो सिंपल परसेंट अगर निकालना है तो टोटल कितना हो जाएगा, वो नीचे रहता है, जो निकालना रहता है जिसका प्रतिशत वो ऊपर रहता है, गुना 100, सिंपल। तो इसको हम क्या कर लेंगे, 27 ऊपर 135 नीचे,
और गुना 100 कर लेंगे तो इसका प्रतिशत निकल जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 27 में, 5 में कटेगा, 7 5 35, 7 5 35, 5 दूनी 10, 11 12 13 और 5 20 में 100, तो टोटल आ जाएगा कितना यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा 20% का। तब इसमें क्या हो जाएगा, उसका खपत कम करना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स इट, ये आंसर होगा। ठीक है, आई बात समझ में। क्वेश्चन है कि इफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 40% एंड ब्रेथ डिक्रीज बाय 40%, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 40% कम कर दी जाए तो आयत का क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी खोजे। तो दो, एक बढ़ा है दूसरा घटा है। मैंने एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को कि अगर समान मात्रा में कोई चीज बढ़े और घटे, समान मात्रा में कोई चीज बढ़े, किसी चीज का मूल्य 20% बढ़ जाए पुनः 20% घट जाए, या सेम अगर घटे बढ़े 20% पहले कम हो जाए 20% फिर बढ़ जाए, तो सिंपल आपको एक फॉर्मूला यूज करना है कि समान जब भी बढ़े घटे तो आपको क्या करना है, ऑलवेज उसमें घटाव ही होगा, ऑलवेज उसमें घटाव ही होना है। और वो कितना होगा, जो भी प्रतिशत दिया हुआ है उसका स्क्वायर करिएगा बटा 100, बस। यहाँ पर 40% है तो हम क्या करेंगे, 40 का स्क्वायर कर लेंगे, 40 गुना 40 बटे 100, क्रॉस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 0 जो है वो कैंसिल कर जाएगा 0 0 से, और 4 चौके कितना हो जाएगा 16। तो सिंपल हिसाब है, घटाव होना है उसमें 16%, एकदम ये कंफर्म होता है। अब दो अलग अलग चीज को लेते हैं। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 40% एंड 30% रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द परसेंट इंक्रीज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 40% और 30% बढ़ जाती है तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। ठीक है, तो इसमें दो अलग अलग जब प्रतिशत दिया रहता है तो मैंने एक सिंपल फॉर्मूला क्या बताया था कि x + y + xy बाई 100। इसमें मैंने बताया था कि दो जो अलग अलग वृद्धि है उसको आपस में ऐड करेंगे, प्लस दोनों को गुना करके बटा 100 करेंगे। ध्यान ये रखना है कि जब बढ़ेगा तो उसे हम प्लस साइन के साथ लिखेंगे, जब घटेगा उसे हम माइनस साइन के साथ लिखेंगे। यहाँ का कंडीशन क्या है, दोनों ही केस में इंक्रीज है, यानी हमें प्लस लेके चलना। तो पहला क्वांटिटी क्या हो जा रहा है यहाँ पर 40, दूसरा क्वांटिटी क्या है 30, इसे जोड़ के हम 70 यहाँ पर कर दिए। दूसरा कंडीशन में क्या हो रहा है 40 गुना 30 बटा 100 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 0 0, ये 0 0 कैंसिल हो जाता है तो कितना हो जाएगा 4 × 12, तो 70 + 12 कितना हो गया 83%। क्या में आंसर है, यहाँ पर आंसर है प्लस में है, अगर प्लस में है तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें वृद्धि ही होगा, तो प्रतिशत वृद्धि इसमें हो जाता है कितना 82%। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। अगर किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि हुई हो तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। तो इसमें क्या है देखिए, तो कि 25% वृद्धि जो है प्रत्येक भुजा में हुआ है, तो वर्ग का जो है 4 भुजा होता है, लेकिन हम क्षेत्रफल के लिए 2 भुजा एक साथ यूज करते हैं। तो फिर इसमें भी अगर हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं तो क्या मानेंगे, यहाँ सेम क्वांटिटी है, ये x और y दोनों ही 25-25 है, तो इसको हम सिंपली लेके अगर चलते हैं, दोनों ही चूंकि वृद्धि है तो हमें +25 लेके चलना ही। तो इसमें क्या हो जाएगा 25 + 25 जो हो जाएगा, 25 + 25 कितना हो जाएगा 50, ये हमारा यहाँ बैठ गया। दूसरा क्या करेंगे 25 गुना 25 बटा 100, 25 25 625 और बटा 100 करेंगे, यानी 2 के पहले दशमलव लग गए, तो 50 + 6.25 कितना हो गया 56.5%, वो भी प्लस में है तो ये असल में क्या होगा वृद्धि होगा, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगा 56.5। ये टेक्निक आप जो है स्क्वायर में भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ अगर ये क्वेश्चन रहता वृत्त का त्रिज्या 25% वृद्धि हो तो भी आप यही करते, अगर आपका रेक्टेंगल का दोनों साइड में 25% देता तो भी आप यही करते, कोई भी वर्ग का फॉर्मूला अगर रहता तो आप करते। ठीक है, केवल त्रिभुज वाला में नहीं करते। आप सिंपली इसको दो सेम क्वांटिटी में आप सिंपली इसको क्या कर सकते थे, x मान के 2x + x² 100 मान के भी आप सिंपली शॉर्ट में कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमेशा आप एक ही फॉर्मूला यूज करें, तो इसीलिए इस फॉर्मूले को इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, इसे आप याद रखिए। इसलिए मैं आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ये बेस्ट फॉर्मूला है। इसमें आपको प्लस माइनस वाला भी एक साथ में, वृद्धि घटा वाला भी एक साथ में लेकर आप कर सकते हैं, इसलिए एक ही फॉर्मूला याद करिए बेटर रहेगा। ठीक है, अगर वृत्त की त्रिज्या 25% वृद्धि हुई है तो भी आप इसमें यही चीज यूज कर सकते हैं।
फिर आ रहा है कि इन मेजरिंग द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल वन साइड इज टेकन 20% इन एक्सेस एंड अदर इज 10% इन डेफिसिट, फाइंड द एरर इन परसेंट एरिया कैलकुलेट फ्रॉम द मेजरमेंट। एक आयत की भुजाओं को मापने में एक भुजा को 20% अधिक और दूसरे को 10% कम कर दिया गया है। माप की गणना में किए गए क्षेत्र में त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एक बढ़ा है, दूसरा में क्या हो गया, घट गया है। ठीक है, तो ऐसे 100 मानने जाइएगा, करके बेसिक कॉन्सेप्ट से करने जाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा। सिंपल इसमें क्या करते हैं, हम वही लॉ यूज करते हैं, x + y + xy / 100 हो गया। जब बड़ा है 20 तो उसे हम प्लस में लिखेंगे, जब घटा है 10 तो उसे हम माइनस में लिख लिए यहाँ पर। ठीक है, तो 20 जो है ये प्लस में है, 10% यहाँ पर क्या हुआ है, कम हुआ है, इसलिए हम इसे माइनस कर लिए हैं, और 20% अधिक था तो हम इसे प्लस कर लिए। और 20 - 10 करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पर 10। ये पहला हिस्सा कंप्लीट। दूसरा हिस्सा में क्या करेंगे, 20 गुना -10 करते हैं तो यहाँ पर तो हम काट लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, 2 एकम 2 यानी -2 हुआ, तो यहाँ पर 8% है। लेकिन ये 8% यहाँ पर क्या साइन के साथ है, प्लस, यानी त्रुटि प्रतिशत में 8% वृद्धि हो गई। ठीक है, यहाँ अगर माइनस रहता तो फिर आप उसे बोलते कि आप उसका क्षेत्रफल घट गया। A's income is 25% more than that of B. B's income is 8% more than that of C. If A's income is rupees 20,250, then find the income of C. यदि A की आय B की आय से 25% अधिक है और B की आय 8% अधिक है C से, यदि A की आय 20,250 रुपये है तो C की आय ज्ञात की। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमें ध्यान देना है यहाँ पर इसमें क्या क्या डाटा हमारा निकल के आता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है A = B + 25%, A की आय B से 25% अधिक है, ये हमने लिख लिया। फिर दूसरा स्टेप क्या बताता है कि B की आय C से 8% अधिक है, तो B = C + 8%। निकल कर ये आता है कि यदि B को हम 100 मानते हैं तो A हमारा कितना हो जाएगा, A क्या है, B से 25 ज़्यादा है तो 25% ज़्यादा हो जाता है, तो A बन जाता है 125। ठीक है, तो अब हमारे पास जो यहाँ पर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए हमारा दिया हुआ है A की आय 20,250, तो A हमने लिख लिया। अब A का जब हम कंपेयर करने जाते हैं तो हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि A को परसेंट में जब लेते हैं तो A को हम 125 मानते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि दोनों अपोजिट होगा, ये 20,250 जो कि ऊपर है, 125 जो है जस्ट उसके नीचे होगा, और जो हमें निकालना रहेगा वो हम ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ 100 क्या है, B का वैल्यू है यहाँ पर 100, तो उसे हमने ऊपर लिख लिया है। ठीक है, अब जब हम इसे सॉल्व करने जाएंगे तो हमें B का वैल्यू मिलेगा। फिर दूसरा स्टेप साथ ही में कर लेते हैं क्योंकि हमें एक ही स्टेप में दोनों मैथ करना है। B = C + 8% का मतलब क्या हुआ कि यदि हम यहाँ पर C को 100 मानते हैं, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, C जो है C = हम अगर 100 मान लेते हैं तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा, उससे 8 ज़्यादा यानी 108 हो गया। ठीक है, तो अब जो है हम लोग अगला स्टेप करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ 20,000 जो यहाँ मेरा पहले से है, ए B का वैल्यू दिया हुआ है तो B का वैल्यू हमने लिख लिया। ये जो पूरा वैल्यू यहाँ पर है, ये पूरा वैल्यू हमारा मिल के क्या बन रहा है, यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये पूरा वैल्यू है, एक इसका वैल्यू है B का है जो कि हमारा कितना है, यहाँ पर 108 है। यानी अब अगर हम इसे गुना करते हैं तो क्या लिखेंगे, इसमें 108 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 108 जो मैंने बताया, ये पूरा B का वैल्यू है, ये हमने लिख लिया, और 108 हमारा नीचे आ जाएगा जो कि B का वैल्यू है। दोनों B ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, मैंने बताया था। और जो निकालना है यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर C निकालना है जो कि 100 है। तो ये पूरा करेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, इसमें से C का वैल्यू निकल जाएगा। तब हम इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें कितना आएगा, 25 × 5 = 125, 25 चौके 100, और 5 से को काटते हैं तो 5 चौके 20, 5 बचे 25, 0, तो 108 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, फिर C का वैल्यू इसमें आएगा। C का वैल्यू इसमें आता है 15,000 रुपये। ठीक है, तो एक बार में जो है हम इस तरह से निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, आए बात समझ। आइए कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुनील अर्न्स 10% मोर देन शैलेश एंड शैलेश अर्न्स 20% मोर देन स्वामी। इफ स्वामी अर्न्स ₹3,200 लेस देन सुनील, फाइंड द अर्निंग्स ऑफ ईच। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि सुनील शैलेश से 10% अधिक और शैलेश स्वामी से 20% अधिक कमाता है। अगर स्वामी सुनील से 3200 कम कमाता है
तो प्रत्येक की कमाई बताइए। इसमें क्या है, किसी का वैल्यू नहीं दिया गया है, 3200 रुपये यहाँ पर क्या है वो कमी केवल बताया गया। तो हमारे पास क्वेश्चन में डाटा क्या आ रहा है उसे हमने लिख लिया कि सुनील की जो आय है वो यहाँ पर क्या बताया गया है कि सुनील की आय शैलेश से 10% अधिक है। तो सुनील इक्वल टू शैलेश से 10% अधिक है। फिर दूसरा डाटा क्या है कि शैलेश का जो आय है वो स्वामी से 20% अधिक है, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हमारा कंबाइन करके इक्वेशन क्या बन रहा है, सुनील हमने लिख लिया, सुनील इक्वल टू शैलेश के बदले शैलेश का वैल्यू क्या है, स्वामी से 20% अधिक, इसे हमने लिख लिया। तो ये मेरा पूरा डाटा क्या बन जा रहा था, सुनील इक्वल टू स्वामी से 20% अधिक, ये बन गया। ये शैलेश के जगह में बैठ गया तो ये 10% उससे ज़्यादा ये बनता है। ये हमारा एक डाटा जो हमें चाहिए है ये बन गया। अब हम इसे सॉल्व जब करने जाते हैं तो हमारे पास पहले से क्या दिया हुआ है, इसको हम कंपेयर करके देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम स्वामी से शुरुआत करते हैं, चूंकि यहाँ देखिए ब्रैकेट में सबसे अंदर में स्वामी है तो स्वामी को हम 100 लेके शुरू करते हैं। तो स्वामी को अगर हम 100 माने तो शैलेश क्या बन जाएगा, उससे 20 ज़्यादा यानी 120 हो गया। ठीक है, स्वामी से 20% अधिक है तो स्वामी से हम शुरुआत करते हैं, स्वामी को 100 मान लिए, स्वामी से 20% ज़्यादा कर लिया तो शैलेश बन गया, 120 हो गया शैलेश। और ये 120 का 10% ज़्यादा कर लेते हैं तो 120 का 10% ज़्यादा कितना होगा, 110 ऊपर 100 नीचे ज़्यादा कर लेते हैं जो कि आया 132। एक इसका वैल्यू निकलेगा, सुनील का वैल्यू निकला। ठीक है, तो अब मेरे पास डाटा क्या बन जा रहा है, तब स्वामी हो गया 100, शैलेश हो गया 120 और सुनील हो गया कितना 132। 3 डाटा हमारे पास आ गया, बस इसे हमको अब कंपेयर कर लेना होगा। तो अब जो है स्वामी सुनील से 3200 कम कमाता है, तो स्वामी और सुनील के बीच में अंतर कितना का है, 132 माइनस 100 करेंगे तो वो अंतर निकल जाएगा। तो कितना आ रहा है वो 32 रुपये है। और हमको निकालना किसको है, अब हमको निकालना है प्रत्येक की कमाई निकालना है। तो एक एक करके हम निकालते जाते हैं। पहले हम स्वामी का निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 100 दिया हुआ है ना, 100 मतलब यहाँ पर क्या है, 100 मतलब यहाँ पर क्या है, 100 है स्वामी का, तो हमने यहाँ पर 100 स्वामी का लिखा, ऊपर में लिख लिया। ठीक है, 3200 हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था इसलिए हमने 3200 को पहले लिखा। जो हमारा प्रतिशत के हिसाब से अंतर निकलता है 32, ये भी अंतर है 3200 और ये प्रतिशत में अंतर है 32, तो इसे हमने नीचे लिख लिया। और जो निकालना है 100 उसे हमने ऊपर लिख लिया। ठीक है, तो अब जो है इसे हम काटते हैं तो कितना आएगा, 10,000 आएगा स्वामी का वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है किसका निकालना है, मान लीजिए अभी 120 निकालना है तो हम क्या करेंगे, वही लॉ निकालेंगे। 3200 बटा 32 ये तो रहेगा ही, और जिसको निकालना है ऊपर लिख लिए। तो यहाँ 120 अगर हम निकाल लेंगे तो ये किसका निकल जाएगा, शैलेश का निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम काटते हैं तो 12,000 आता है, ये हो गया शैलेश का। अब सुनील का हम निकालते हैं तो कितना है 132, तो हम क्या कर लेंगे तब इसमें 132 बटा 32 कर लेंगे इसको, तो कट जाएगा तो 13,200 होगा सुनील का। ठीक है, तो सिस्टम यह हुआ कि जो चीज़ हमें निकालना है उसे हम ऊपर लिखेंगे और जो चीज़ दिया हुआ है दोनों को डिफरेंस हम यहाँ पर लिखेंगे।